नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज पर फटाफट खबरें। बने रहिए हमारे साथ। एसपी के निर्देश पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जिसमें कई अपराधी पुलिस के हाथे चढ़े हैं। जनपद में अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे एसपी के निर्देश पर थाना रौनापार की पुलिस ने एटीएम कार्ड चुराकर एटीएम से पैसा निकालने वाले 2 अभियुक्तों को जहां गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, तो ही रौनापार की पुलिस ने ही दूसरे घटना में सोशल मीडिया पर अश्लील फोटो व वीडियो को वायरल करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। तो ही थाना कंदरापुर की पुलिस ने भी अपनी कार्रवाई में ड्यूटी में लगे पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट करने वाले 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता अर्जित की है। आगामी चिल्लुम त्यौहार को लेकर आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक ने जानकारी देते हुए कहा कि अभी शहर में कोरोना का महामारी का प्रकोप है और धारा 144 लगी है और अभी जुलूस निकालने का कोई परमिशन सरकार द्वारा नहीं मिला है। इसलिए कोई भी व्यक्ति जुलूस नहीं निकालेगा। जिसको भी बात करना है वो अपने हिसाब से अपने घर में ही बात करे। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस कांस्टेबल के साथ साथ 2 प्लाटून पेशी भी लगा दी गई है। क्या कुछ कहा है एसपी आजमगढ़ में, आपको सुनवाते हैं। देखिए, जुलूस निकालने की कोई धारा 144 लगी है और जुलूस निकालने की कोई परमिशन नहीं है, तो जुलूस कोई इसमें नहीं निकाला जाएगा और लोग अपने ढंग से जो इबादत करते हैं वो इबादत करेंगे और बाकी कोई जुलूस निकालने की धारा 144 में कोई भी जुलूस निकालने की परमिशन नहीं दी जा सकती। तो परमिशन नहीं है और कोरोना की गाइडलाइंस ऑलरेडी सबको सर्कुलेट की जा चुकी है। कोरोना काल चल रहा है, तो उसके अनुसार लोग अपना घर के अंदर जाकर या इबादत कर सकते हैं। सुरक्षा व्यवस्था तो क्या लगाया है, कितनी फोर्स लगाई गई है सुरक्षा व्यवस्था दृष्टि देखते हुए? देखिए, सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह चाक चौबंद है और जो ड्यूटी रहती है वो लगाई गई है। 2 प्लाटून पीएसी हमारे पास है, वो सभी थानों डिस्ट्रीब्यूट की गई है। पुलिस लाइन का फोर्स, थानों का फोर्स और जो ऑफिसर्स का फोर्स है वो ड्यूटी में लगाया गया है और पूरी चाक चौबंद व्यवस्था रहेगी। कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आजमगढ़ के थाना तरवा क्षेत्र के एक गांव में 2014 में एक मर्डर हुआ था, जिसकी जानकारी देते हुए एसपी आजमगढ़ ने कहा कि मर्डर मुख्तार अंसारी के गुर्गो द्वारा किया गया था। इसके अंतर्गत आज एक और मुकदमा थाना तरवा में मुख्तार अंसारी सहित अन्य 7 के खिलाफ दर्ज हुआ है, जिसमें कुछ मऊ के रहने वाले हैं तो कुछ आजमगढ़ के। एसपी ने कहा कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और जो इनकी प्रॉपर्टी है उसे भी जब्त की जाएगी। क्या कुछ कहा आगे एसपी आजमगढ़ ने, आपको सुनवाते हैं। देखिए, थाना तरवा में एक हाईलाइटेड मर्डर हुआ था वर्ष 2014 में और उसमें मुख्तार अंसारी और बाकी उसके गैंग के मेंबरों द्वारा ये मर्डर किया गया था। उस मर्डर के संबंधित आज एक गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा थाना तरवा में दर्ज हुआ है और उसमें मुख्तार अंसारी के खिलाफ दर्ज हुआ है और उसके अन्य 7 मेंबर्स के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें कुछ लोग हमारे थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, कुछ लोग मऊ के रहने वाले हैं। ये सभी हार्डकोर क्रिमिनल हैं और इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और जो इनकी प्रॉपर्टी है वो भी 14/1 में जब्त की जाएगी। वन्य जीव सप्ताह के तहत विभिन्न कार्यक्रमों, वन्य जीव से संबंधित निबंध प्रतियोगिता, चित्रकला एवं भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। लोगों को वन्य जीव के प्रति जागरूक करते हुए बताया गया कि वन्य जीव संरक्षण पर्यावरण व पारिस्थितिक तंत्र के लिए आवश्यक है। वन्य जीव वन में रहते हैं, लेकिन हम अपने स्वार्थ के लिए पेड़ों को काटकर वनों को समाप्त कर रहे हैं, जिससे वन्य जीवों को रहने के लिए वनों की कमी हो गई है। यही वजह है कि वन्य जीव शिकार के लिए आबादी वाले क्षेत्रों में आ रहे हैं। कुछ लोग वन्य जीवों का शिकार भी कर रहे हैं। हमें समझना होगा कि वन्य जीवों की सुरक्षा अत्यंत जरूरी है, इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगाना होगा, साथ ही पेड़ों को काटने पर रोक लगाना होगा, जिससे हमारे वन्य जीव वनों में ही वास कर सके। जनपद में पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह के निर्देश पर चुहल्लुम त्यौहार को लेकर हर थाने में मीटिंग की जा रही है और इस बार कोविड-19 नियमों को ध्यान में रखते हुए चुहल्लुम का त्यौहार मनाना है, इसके बारे में जागरूक किया जा रहा है। इसी के तहत आज थाना कोतवाली परिसर में कोरोना महामारी से फैल रही वैश्विक महामारी के दौरान चुहल्लुम त्यौहार के दृष्टिगत थाना क्षेत्र के गणमान्य व्यक्तियों, सभासद आदि के साथ पीस कमेटी की मीटिंग आयोजित की गई। मीटिंग में बताया गया कि कोविड-19 के नियमों को ध्यान में रखते हुए इस बार चुहल्लुम का त्यौहार मनाना है। ध्यान रहे कि जनपद में धारा 144 लागू है। इस मौके पर जनपद के गणमान्य व्यक्ति, सभासद के साथ साथ संभ्रांत लोग भी मौजूद रहे।
आपको बता दें कि थाना कोतवाली परिसर में मीटिंग हुई है और कोतवाल के गुप्ता ने मीटिंग के दौरान कहा कि कोविड-19 के नियमों को ध्यान में रखते हुए इस बार चहल्लुम का त्यौहार मनाना है। संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश के आह्वान पर निजीकरण के खिलाफ पिछले 36 दिनों से चल रहे आंदोलन को सरकार ने संज्ञान लिया और निजीकरण के फैसले को वापस लिया है। सरकार के फैसले से खुश सभी कर्मचारियों ने सरकार को धन्यवाद देते हुए एक दूसरे को मिठाई खिलाई। इस अवसर पर कर्मचारी संघ के अध्यक्ष जयप्रकाश यादव ने कहा कि जनता के हम आभारी हैं जिन्होंने हमारे इस आंदोलन में भाग लिया। जूनियर इंजीनियर संगठन के नेता निखिल शेखर ने कहा कि हमारी एकता और मजबूत संगठन के आगे सरकार को झुकना ही पड़ा और निजीकरण जैसी आपदा से हमें मुक्ति मिली। क्या कुछ कहा इस बाबत प्रभु नारायण पांडे प्रेमी ने, आपको सुनवाते हैं। संयोजक विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति आजमगढ़। आज आप लोगों ने खुशी का इजहार किया, किस तरह से खुशी आपने? खुशी हमने इसलिए कहा कि 34 दिन से कार्य बहिष्कार चल रहा था। सरकार के ऊपर कोई सरकार इसको गंभीरता से नहीं ले रही थी, लेकिन हम लोगों ने उनका कार्य बहिष्कार शुरू किया। 2 दिन के बाद जो सरकार को पता लग गया कि कर्मचारी झुकने वाले हैं, उन्होंने समझौता कर लिया। निजीकरण को जो है समझिए टाल दिया। तो इसके लिए आप किसको सबसे ज़्यादा धन्यवाद देना? धन्यवाद मैं अपने कर्मचारियों को, जूनियर है, सागरबंता से जितने हमारे यहाँ उन लोगों उनके बदौलत ही हमें विजय मिस्त्री मिली है। मैं उन सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। कुछ चैनलों पे खबरें आ रही केवल जनवरी। अच्छा, दूसरी चीज मैं बताना चाहता हूँ कि जब हम लोगों का कार्य बहिष्कार समाप्त हुआ, हम लोगों ने समूचे जनपद की बिजली चालू करा दिया। कहीं भी कहीं बिजली आपूर्त व्यवधान नहीं हुआ। मैं उन कर्मचारियों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो है तुरंत जो है कार्य बहिष्कार की समाप्त होने, हड़ताल समाप्त होने के बाद जो सरकार की घोषणा हुई, समझौता हुआ, तुरंत जो है बिजली चालू कर दी गई। कुछ चैनलों पे भी अखबारों में प्रकाशित खबरें आ रही केवल समझौता जनवरी तक हुआ है। नहीं, गलत बात है। यह 3 महीने के बाद समीक्षा की बात है। यह गलतफहमी है। इसमें निजीकरण की समस्या नहीं होगी। निजीकरण की समस्या नहीं होगी। एक ठेका ले लीजिए हमारे करने से। खाद्य संरक्षण एवं मानक प्राधिकरण, भारत सरकार, आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तर प्रदेश तथा जिलाधिकारी राजेश कुमार के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा बच्चों के दुग्ध विकल्पों, दूध पिलाने वाले बोतलों के उपयोग अथवा विक्रय की विज्ञापन, प्रचार एवं प्रोत्साहन को प्रतिबंधित किया गया है। ऐसे खाद्य कारोबारकर्ताओं पर विभाग अपनी निगरानी रखेगा एवं उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करेगा। ई कॉमर्स प्लेटफार्मों सहित समस्त खाद्य कारोबारकर्ताओं को सरोगेट प्रचार से विरत रहते हुए द IMS एक्ट के अक्षरशः अनुपालन के निर्देश दिए गए हैं। एक्ट की अवहेलना पर 3 वर्ष तक के कारावास का प्रावधान है। बिजली कर्मियों द्वारा कार्य बहिष्कार की घोषणा के बाद नगर पंचायत समेत पूरे प्रदेश की विद्युत व्यवस्था बाधित हो गई, जिससे शासन प्रशासन के पसीने छूट गए। आखिरकार बिजली कर्मियों की जीत हुई, जिसमें रात में ही बिजली कर्मियों ने अपने अपने कार्य क्षेत्र में काम करना शुरू कर दिया। इसी क्रम में अतरौलिया 132 kV के पावर सब स्टेशन पर अवर अभियंता अवधेश पाल के नेतृत्व में एक दूसरे का मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की गई। अतरौलिया सब स्टेशन पर अवधेश पाल अवर अभियंता ने एक प्रेस वार्ता की। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। बिजली विभाग में जो निजीकरण था, इसको निरस्त करने के लिए हम लोग जो है स्ट्राइक पर थे, कार्य बहिष्कार पे थे, न कि हड़ताल पे थे। तो क्या मांगे आप लोगों की पूरी हुई? किस मांग हमारी मान ली गई है पूरी तरह से। जो निजीकरण था विभाग में, उसको निरस्त कर दिया गया है और 3 महीने बाद इसकी समीक्षा की जाएगी। इसमें जो है निजीकरण पूरी तरह से निरस्त कर दिया गया है। फिर से निजीकरण की कोई बात नहीं है। 3 महीने बाद समीक्षा की जाएगी विभाग में सुधार करने के लिए। आप लोगों को पर हमेशा एक ब्लेम लगता है कि आप लोग काम नहीं करते, इसलिए कुछ बता रहे हैं कि प्राइवेट हो जाने पर काम होगा। क्या इस बारे में क्या कह रहे हैं? हम इसके संदर्भ में कहना चाहेंगे कि हम लोग लगभग 3 दिन तक कार्य बहिष्कार में थे। तो 3 दिन में पूरा जिला प्रशासन लग गया। जिला प्रशासन में DM, SDM, तहसीलदार, CO, SO, पुलिस बल, लेखपाल सब लोग लग गए, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में बिजली को सुचारू रूप से चला नहीं सके।
तो इससे ये प्रतीत होता है कि हम लोग क्या काम करते हैं। हमारे जो भी संविदा कर्मी भाई हैं, साथी हैं, इतने मेहनत से अपनी जान को हथेली पे लेकर के खंभे पे चढ़ करके काम करते हैं। ये सरासर गलत कहा जा रहा है, गलत मैसेज है। हम लोग जनता के लिए, जनता हित में इस निजीकरण को विफल करने के लिए लड़े हैं और जीते भी हैं। तो इसमें जनता का जो हानि था उसके बारे में कहना चाहेंगे कि अगर निजीकरण होता तो उसमें जो सरकार, जो भी सरकारी मतलब स्तर से प्राइवेट को दिया जाता है, उसमें प्राइवेट में ये गजट में ये था, सुनने में आया है कि 16% मुनाफा उसको मिलता कंपनी को, जो भी कंपनी को दिया जा रहा था। तो ये जब रात में आदेश आया है आपके पास लाइट चालू की जाए, तो कितने घंटों में आप लोगों ने काम करके पूरे क्षेत्र को आप लोगों ने विद्युत 8 बजे तक इसमें माननीय मुख्यमंत्री, माननीय ऊर्जा मंत्री और चेयरमैन यूपीपीसीएल और हमारे विद्युत संयुक्त संघर्ष समिति के पदाधिकारियों के बीच जब मीटिंग हुई, लगभग 3-4 घंटे मीटिंग का दौर चला। इसके बाद जो है कुछ डिसीजन आया, उस डिसीजन में ये फैसला लिया गया। इसके बाद हम लोगों के पास निर्देश आया लगभग 8 बजे, हमको लोगों को सूचना मिली। 8 बजे के बाद मैं पूरे कर्मचारियों को पूरे मनोयोग से मैं रात भर में मैं कहा किसी भी हाल में पूरी सप्लाई चालू बहाल होनी चाहिए। तो 10 बजे से हमारे कर्मचारी यहाँ आकर के जो पहले से तैनात थे, लेखपाल, एसडीएम, तहसीलदार जो भी थे, उनसे हैंडओवर लिया गया। इसके बाद पूरे मनोयोग से कार्य में लगा गया। तो लगभग 1 बजे तक हमारे यहाँ 7 फीडर हैं, लगभग 7 फीडर को नॉर्मल करा लिया गया। और धान खरीद वर्ष 2020-21 के लिए जनपद आजमगढ़ में जिलाधिकारी राजेश कुमार द्वारा पीसीएफ क्रय एजेंसी के विष्णु रघुनाथपुर विकासखंड में नगर तथा जामोडी विकासखंड तरवा धान क्रय केंद्रों को स्वीकृत किया गया है। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने उक्त संबंधित क्रय केंद्र के प्रभारियों को निर्देश दिए कि धान क्रय केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक कांटा, नमी मापक यंत्र, पंखा छन्नन का व्यवस्था सुनिश्चित कराएं। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा है कि कंटेनमेंट जोन के निर्धारण के संबंध में दी गई व्यवस्था के अनुसार जनपद के मोहल्ला रसाद नगर, गुलामी का पुरा, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, रमेश सिंह के घर के आसपास का क्षेत्र राजस्व ग्राम खैरातपुर तहसील सदर, त्रिगुनाथ के घर के आसपास का क्षेत्र मोहल्ला सदावर्ती नगर पालिका परिषद आजमगढ़, आलोक कुमार के घर के आसपास का क्षेत्र मोहल्ला बागेश्वर नगर पालिका परिषद आजमगढ़, अवधेश सिंह के घर के आसपास का क्षेत्र मोहल्ला मड़िया जयराम नगर पालिका परिषद आजमगढ़, भक्तवत्सल के घर के आसपास का क्षेत्र मोहल्ला खतरेटोला नगर पालिका परिषद आजमगढ़, यादव बस्ती राजस्व ग्राम धरनीपुर रानीपुर तहसील मेहनगर, जामेतू लबनाथ मोहल्ला खानका बहरामपुर नगर पंचायत जीयनपुर, चंद्रिका सिंह के घर से रमाशंकर सिंह के घर तक राजस्व ग्राम बिरमा तहसील सकड़ी, रामबदन के घर से जगन्नाथ के घर तक राजस्व ग्राम टिकरपुर पैठान तहसील सकड़ी, ठाकुर बस्ती राजस्व ग्राम तहरीपुर तहसील सकड़ी व कुम्हार बस्ती राजस्व ग्राम मोलनापुर तहसील इस्लामाबाद का संपूर्ण क्षेत्र कंटेनमेंट जोन होगा। इस तरह जनपद में 12 कंटेनमेंट जोन बढ़ाए हैं, जिसकी जिलाधिकारी ने पुष्टि की है। जिलाधिकारी ने कहा कि इन क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन प्रोटोकॉल का 100% अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। आजमगढ़ जनपद के थाना जहानागंज क्षेत्र में आज एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें बाइक पर सवार 3 लोगों में से 2 की मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर है। घटना के बारे में जानकारी देते हुए एसपी आजमगढ़ ने कहा कि सूचना मिलते ही टक्कर मारने वाले ट्रक का पुलिस ने पीछा किया, लेकिन असफलता प्राप्त हुई। सबको मैसेज कर दिया गया है, जल्दी ही उसे गिरफ्तार कर ट्रक को कब्जे में ले लिया जाएगा। क्या कुछ कहा एसपी ने, सुनवाते हैं आपको। थाना जहानागंज में एक्सीडेंट हो, क्या मामला है? आज सुबह एक मोटरसाइकिल पे 3 व्यक्ति थे जो जिन्हें अर्ली मॉर्निंग टक्कर मार दी गई ट्रक द्वारा। उनमें से 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई है और एक को हॉस्पिटल भिजवाया गया है। ट्रक का पीछा किया गया था और सब जगह मैसेज किया गया है, उस पर पाइप लगा हुआ था और जल्द ही वो उसे जब्त किया। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। अब खबरों की करते हैं शुरुआत। आजमगढ़ के जहानागंज थाना क्षेत्र के करणपुर गांव में नाबालिग लड़की को अगवा करने के मामले में पुलिस ने आरोपी संतोष के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि पुलिस ने कार्रवाई करने की बजाय पीड़ित परिवार पर ही सुलह करने का दबाव बना रही है तथा रिश्तेदारों को भी परेशान कर रही है।
पीड़ित परिवार ने बताया कि जान का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। पीड़ित परिवार ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर पहुंचकर पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है और पीड़ित परिवार ने आरोपी के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करने की मांग भी की है। क्या कुछ कहा इस बाबत पीड़ित ने, आपको सुनवाते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? करणपुर। कौन थाना है? जहानागंज। क्या मामला है कि आप आए हैं कप्तान साहब? हम आए हैं, मामला फंस गया है। जब थाने पर रिपोर्ट लिखाए हैं तो वहाँ जांच नहीं हो रही है हमारी, और नहीं तो उल्टा ही जा रहे हैं तो हमारे इदारे पर उठा के बंद कर रहे हैं। अच्छा, क्या मामला था? मामला क्या है? हमारी लड़की जो है भाग गई है। क्या तारीख से? वही 11 तारीख को भागी है। और उसके बाद जो है कि 3 दिन बाद FIR लिखाएँ। अच्छा, तो FIR वो लोग नहीं लिखे, तो 30 तारीख को जाके दबाव बना तो FIR लिखे हैं। तो लड़का पक्ष में पुलिस जा ही नहीं रही है, खाली हमारे रिश्तेदार को उठा के बंद कर रही है। लड़का कहाँ का रहने वाला है? करणपुर का रहने वाला है, गांव का ही है। अच्छा, तो पुलिस को बताया आपने कि लड़का है? पुलिस को हम बताएं जाकर, तो बोलती है कि चुपचाप बैठो तुम अपने घर पे। सुनवाई नहीं हो रही है? नहीं, सुनवाई थोड़ा भी नहीं हो रही है। उसके बाद प्रधान जो है गाँव का है तो दबाव बना दिया है थाने पर। अच्छा, आप लोग क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारी लड़की बरामद हो। कप्तान साहब के गए थे आप? कप्तान साहब के 2 बार जाए, उधर से भी नहीं सुनवाई हो रही है। आज गए थे, क्या हुआ? हाँ, आज गए थे तो बोलने कि जाओ अभी मिल जाएगी तुम्हारी लड़की। सूबे में बढ़ रहे ब्राह्मण समाज पर लगातार अत्याचार, प्राणघातक जैसी घटनाओं से ब्राह्मण संगठनों में उबाल व्याप्त है। इसको लेकर अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद के आजमगढ़ मंडल अध्यक्ष पंडित विशाल उपाध्याय के बैनर तले कई ब्राह्मण संगठनों ने बुधवार को मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। इसके साथ ही चेतावनी दिया कि अगर ब्राह्मणों पर हो रहे हमले या दुर्व्यवहार पर रोक नहीं लगाई जाती है तो अपने सम्मान के लिए ब्राह्मण समाज आंदोलन को बाध्य होगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण सभा के मंडल अध्यक्ष स्वरूप उपाध्याय ने कहा कि प्रदेश के सहारनपुर में पंडित राजकुमार शर्मा को हाथ पैर बांधकर मुंह में कपड़ा ठूसकर जिंदा जला दिया गया और इसके बाद देवरिया कांड ब्राह्मण समाज को बर्दाश्त नहीं है। योगी सरकार अगर दोषियों को 24 घंटे के अंदर सलाखों के पीछे नहीं भेजती है तो ब्राह्मण समाज ऐसी सरकार के खिलाफ खुद मोर्चा खोलते हुए न्याय के लिए पूरे प्रदेश में एक साथ धरना देकर अपने हक हुकूक की आवाज़ उठाएगी। इस अवसर पर अरुण पाठक, वेद प्रकाश पांडे, अच्युतानंद तिवारी, विक्रांत उपाध्याय, अभिषेक पाठक, गगन दुबे, गोपाल दुबे सहित कई ब्राह्मण संगठनों के पदाधिकारी मौजूद रहे। क्या कुछ कहा पदाधिकारियों ने, आपको सुनवाते हैं। क्या मामला था? मामला ये था कि उत्तर प्रदेश में इस समय खास करके ब्राह्मण समाज के ऊपर ज़्यादा अत्याचार बढ़ गया। अभी 2 दिन पहले देवरिया में हमारे समाज के ब्राह्मण को बंदूक के कुत्तों से मारा गया, उनका जनेऊ तोड़ा गया और उन्हें मूत्रपान कराया गया। उसके खिलाफ हम लोगों ने ज्ञापन दिया। और इसी तरह से कल सहारनपुर में एक हमारे समाज के पंडित राजकुमार शर्मा जी को हाथ पैर बांध करके उनके मुंह में कपड़ा ठूस करके जिंदा जला दिया गया। हम उसकी निंदा करते हैं और इस समाज की तरफ से समाज में हमारे बहुत आक्रोश है और हम माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने समाज की तरफ सारे समाज के लोग इकट्ठा ज्ञापन देने का काम किए, क्योंकि त्वरित कार्रवाई हो विरोधियों के खिलाफ, उनके खिलाफ NSA लगे और हमारे समाज को आर्थिक पैकेज दिया जाए और सुरक्षा का पूरा इंतजाम किया जाए। यही हमारी मुख्य मांग है। वर्तमान सरकार में ब्राह्मणों का उत्पीड़न ज़्यादा दीजिए। विशाल उपाध्याय, मंडल प्रभारी, अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद। आज आप लोगों ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया, क्या है पूरा मामला? अभी वर्तमान समय में ब्राह्मणों के ऊपर अधिक अत्याचार हो रहे हैं, उत्पीड़न किया जा रहा है। वर्तमान जो परिप्रेक्ष्य में जिस घटना के संदर्भ में दिया गया, ये देवरिया में एक ब्राह्मण को बंदूक की बट से मारा गया, उनके जनेऊ को तोड़ा गया, जबरन उनको पेशाब पिलाई गई, इस तरह का कुकृत्य किया गया। इसका हम पूरा जोर विरोध करते हैं। अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद के मंडल प्रभारी के तौर पर एक और घटना का मैं जिक्र करना चाहूँगा। सहारनपुर में ब्राह्मण को उसकी हत्या की गई, उसको जला दिया गया, उसके मुंह में कपड़ा ठूस के। तो इस तरह की घटनाओं का हम विरोध करते हैं पूरा जोर, और यह मांग करते हैं शासन से, माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी से, कि इस तरह की घटनाओं पे अंकुश लगाएं, अन्यथा ब्राह्मण समाज जो है अपने सम्मान के लिए, अपने आप रक्षा के लिए आंदोलन को बाध्य होगा। और इस तरह की घटनाएं जिस भी पीड़ित परिवार के साथ घटित हो रही हैं, उनको पूरी तरह से सुरक्षा दी जाए और उनको उसका कंपनसेशन मुआवजा दिया जाए। क्या आपका संगठन देवरिया उस परिवार से भी मिलने जाएगा? बिल्कुल, आवश्यकता पड़ने पे हम उनसे संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं
और हम पूरा प्रयास करेंगे कि उनको उचित मुआवजा मिले और उनको न्याय मिले और दोषियों के ऊपर शीघ्र न्यायोचित कार्रवाई। जब वर्तमान समय में ब्राह्मण ज़्यादा पीड़ित है तो क्या आप मांग करना चाहते हैं, क्यों इनको परेशान किया जा रहा है? देखिए, हम जहाँ तक अपने ब्राह्मण समुदाय की बात करें तो हम तो व्यक्तिगत रूप से किसी का नुकसान नहीं करते, हम तो सभी को मेल जोल से रहना चाहते हैं, लेकिन अगर हमारे ऊपर कोई अत्याचार होता है तो उसके लिए हम पूरी तरह से विरोध करेंगे। अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद उसका बहुत ही घोर विरोध करेगी और यह मांग करती है कि इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगाया जाए और जो भी घटनाएँ होती हैं उस पर तत्काल न्यायिक प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की। आजमगढ़ जनपद के रवणापार थाना क्षेत्र में एक अभद्र टिप्पणी का मामला सामने आया है। इस बाबत आजमगढ़ एसपी सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, विवेचना जारी है। एक सवाल पर एसपी आजमगढ़ ने कहा कि अभी अभद्र टिप्पणी करने वाले के खिलाफ साक्ष्य इकट्ठा किए जा रहे हैं, ऐसे में ज़्यादा कोई जानकारी देना संभव नहीं है। क्या कुछ कहा एसपी आजमगढ़ ने, आपको सुनवाते हैं। देखिए, इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और विवेचना की जा रही है, साक्ष्य आधार पर इसमें कार्रवाई की जा रही है। क्या था मामला, किस बात के लिए? देखिए, पूरा मामला दर्ज है और उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें अभी जिन पर साक्ष्य एकत्र किया जाना बाकी है, तो उस पर मेरी टिप्पणी किया जाना ठीक है। निवर्तमान जिलाध्यक्ष हवलदार यादव कलेक्ट्री कचहरी स्थित सपा कार्यालय पर जनपद से आए पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से भेंट कर जनपद की समस्याओं को जाना। सगड़ी विधानसभा के लोगों ने बाढ़ के दौरान कटान व खाखरा के उग्र रूप के कारण तमाम घरों व खेतों को काट दिए जाने से परेशान है। उनका कहना है कि हम लोगों के पास कुछ नहीं बचा है। अभी तक विस्थापितों को बसाने व सरजू से प्रभावित कटान के लोगों को अभी कोई ऐसी राहत नहीं मिल पाई है जिससे भविष्य में कोई उम्मीद बने। मुबारकपुर के जिला पंचायत सदस्य श्यामदेव चौहान ने पुलिस उत्पीड़न को लेकर चिंता जाहिर किया और बताया कि इससे आम जनता शोषण व शिकार हो रही है। जिला अधिकारी राजेश कुमार ने कहा है कि चेहरे पर हमेशा मास्क, पॉकेट या बैग में हमेशा सैनिटाइजर होना चाहिए। कितने ही ज़्यादा लोगों से बात करना हो या काम लेना हो, पर उन्हें 2 गज से ज़्यादा नज़दीक नहीं आने देना है। कुछ ऐसी शख्सियत जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था के प्रमुख मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीएमओ डॉक्टर ए.के. मिश्रा हैं। इसका नतीजा यह रहा कि मार्च में कोरोना की चर्चा में आने तथा उसके बाद बड़ी संख्या में लोगों की चपेट में आने के बावजूद उन पर कोरोना का असर नहीं हुआ। जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालना इतना आसान काम भी नहीं। इसके लिए L1, L2 व L3 अस्पतालों का दौरा करना होता है, जिसमें सिर्फ कोरोना के ही मरीज रहते हैं। दफ्तर में अस्पताल में आने वाला कौन कोरोना पॉजिटिव है, इसका भी पता नहीं रहता है। ऐसी स्थिति में कोरोना से बचाव करते हुए जिम्मेदारियां निभाना बड़ा ही चुनौतीपूर्ण काम है। सीएमओ डॉक्टर ए.के. मिश्रा ने कहा कि इसके लिए सख्त आत्म अनुशासन की जरूरत होती है, क्योंकि स्वास्थ्य व्यवस्था का मुखिया होने से कई लोग मेरी जीवन शैली को अपने जीवन में अपनाते हैं।